हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई वेलकम यू ऑल टू द आनंद मुरली इंस्टीट्यूशन, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो देता है आपको बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन। तो फिलहाल हम लोग देखा जाए, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन डन, समरी डन, फाइनल चीज जो पड़ी है एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ऑफ डस्ट ऑफ स्नो, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है और एकदम परफेक्ट वे के अंदर करवाऊंगा। छोटा सा लेक्चर होगा, ज्यादा बड़ा नहीं रखेंगे इसे, ठीक है, ताकि आप लोग, देखो इस पोएम के अंदर है भी नहीं ज्यादा एनसीईआरटी क्वेश्चन, तो आराम से कर लेंगे और अच्छे से समझेंगे, लेकिन जो है वो बहुत बढ़िया है यार, ठीक है, मिस मत करने से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो। ये डस्ट ऑफ स्नो क्या है? डस्ट मींस छोटे छोटे पार्टिकल्स ऑफ स्नो, यानी कि डस्ट ऑफ स्नो मींस स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो, ठीक है। व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो, लिख दोगे स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो। व्हाट डज द पोएट से दैट हैज चेंज्ड हिज मूड, क्या चीज ने पोएट का मूड चेंज किया? द फॉलिंग ऑफ द स्नो, ओके, ऑन हिम अंडर द हेमलॉक ट्री व्हेन ही वाज सिटिंग अंडर द हेमलॉक ट्री बाय अ क्रो, इस वो हैज चेंज द मूड ऑफ द पोएट। तो चीज ने क्या कर दिया, पोएट का मूड जो था वो चेंज कर दिया। हाउ हैज द पोएट मूड चेंज, इंसिडेंट ही बता दिया मैंने आगे वाला, ठीक है। देखो क्या आंसर लिखा हुआ है, डस्ट ऑफ स्नो मींस द पार्टिकल्स, फाइन पार्टिकल्स एंड फ्लेक्स, फ्लेक्स मींस पे पार्टिकल्स होते हैं ऑफ स्नो। द सडन शावर इन द फॉर्म ऑफ डस्ट ऑफ स्नो हैज चेंज द पोएट मूड, उन्होंने पोएट का मूड चेंज कर दिया। हाउ हैज द पोएट मूड चेंज, द पोएट मूड हैज चेंज, कैसे चेंज हो गया? पोएट का मूड जो सैड था वो कैसे हो गया, हैप्पी हो चुका है। ही इज नाउ नॉट फीलिंग ग्लूमी, ग्लूमी मींस सैड, ही इज नॉट फीलिंग नाउ ग्लूमी, ही इज फीलिंग हैप्पियर राइट नाउ, ओके। अगला क्वेश्चन है, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है यार, और इस क्वेश्चन को अच्छे से अटेंड करना क्योंकि ये मेरा फेवरेट है, ठीक है, इसलिए अच्छे से अटेंड करना। पहले थर्ड करवा देता हूँ क्योंकि सेकंड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हैव देयर बीन एनी टाइम्स, ओके, व्हेन यू फेल्ट डिप्रेस्ड और होपलेस, क्या आपकी लाइफ के अंदर भी ऐसा कोई वक्त है? ये 5 नंबर के अंदर नोट करना। आपको पता 5 नंबर के अंदर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, 5 आपको बताता हूँ मैं, आपके 2-2 नंबर वाले जो क्वेश्चन है ना, 2 या 3 नंबर वाले, ठीक है, ये दे आर सिंपली लाइक कि चैप्टर की थ्योरी नॉलेज पूछता है। जो 5-5 नंबर के होते हैं ना, वो आपको लाइफ की नॉलेज पूछता है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू जानने की कोशिश करते हैं कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ठीक है। तो देखो, हैव देयर बीन एनी टाइम जहां पे आपको डिप्रेस फील होता है, होपलेस फील होता है, डेफिनेटली अ लॉट ऑफ टाइम, खासकर जब आप पूरे साल ना पढ़े हो, एग्जाम के लिए 2 महीने पढ़े हो, बहुत महसूस होता है। ओके, हैव यू एक्सपीरियंस्ड अ सिमिलर मोमेंट दैट अ चेंज। देखो एग्जाम के अंदर ये मत लिख के आना मैंने पिछले 2 महीनों से पढ़ाई नहीं करी, ठीक है, ये मत लिख के आना। देखते हैं इसके अंदर क्या आंसर लिखा हुआ है। There have been innumerable, बहुत सारे टाइम ऐसे होते हैं जहाँ पे हम लोग भी डिप्रेस्ड और होपलेस फील करते हैं। Sometimes such moments are aroused by other people's behavior। काफी बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों का कुछ बिहेवियर हमें अच्छा नहीं लगता। मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है, ठीक है। काफी बार होता है या तो अदर पर्सन है ना, काफी बार हमें या तो लाइटली ले लेता है या काफी बार हमारी वैल्यू नहीं करता, उस टाइम भी हमें बहुत सैड सा लगता है कि, या फिर कोई हमारा मजाक सा उड़ा देता है बहुत लोगों के बीच के अंदर, देन वी फील लाइक यार दिस इज नॉट रिक्वायर्ड यार, वी बोथ आर फ्रेंड्स। अगर आपको, और या हमारी कोई पर्सनल बातें कभी दोस्तों के बीच में ज्यादा शेयर हो जाती है, देन इट फील समवेयर होता था, ओके। पीपल एटीट्यूड समटाइम्स ड्यू टू माय ओन कंडक्ट, काफी बार हमारी खुद की हुई गलतियों की वजह से हमें बुरा लग जाता है, ठीक है। ऑन द ओकेजन व्हेन आई वाज वेरी अपसेट आई वेंट आउट फॉर अ वॉक, मैं भी, ये तो मेरा एग्जांपल है, ठीक है। तो मैं डेफिनेटली काफी बार अच्छा लगता है। यहाँ पे एग्जांपल क्या दे रखा है, व्हाइल वॉकिंग इन द पार्क आई सॉ अ गर्ल प्लेइंग विद अ पपी, पपी एम्ब्रेसिंग एंड फीडिंग हिम, दिस लिटिल जॉय दैट सेड माय चेंज माय मूड एंड आई फेल्ट वेरी हैप्पी। होता है, मैंने अपना एग्जांपल दिया था कि मैं बाहर निकलता हूँ, मैं एक बार मेरा पेपर बुरा गया, मैं बाहर निकला एंड आई सी स्मॉल चिल्ड्रन विद अ हैप्पी फेस विद अ केयरफुल लुक एंड दिस गिव्स मी अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है। सबसे बढ़िया खुशी होती है, कभी अपना बर्थडे है ना, कभी मौका मिले तो अपना बर्थडे वहां पे मना के आना, अनाथ आश्रम, बहुत खुशी मिलती है, ठीक है। व्हाट डज फ्रोस्ट कौन है हमारे? रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी, ओके। व्हाट डज रॉबर्ट रिप्रेजेंट इन द नेचर ऑफ द पोएम द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब ये सारे के सारे क्वेश्चन 2-2 नंबर के लिए आ सकते हैं, तो यहाँ पे आप अच्छे से करना, ठीक है। 2-2 नंबर के लिए सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। 5 नंबर के लिए मुझे नहीं लगता आज तक कभी पोएम से क्वेश्चन आते हैं, 5-5 नंबर के कभी नहीं है, ठीक है। 5-5 नंबर के क्वेश्चन अगर आप मुझसे पूछे ना कहाँ से आ सकते हैं, तो आएंगे आपके पहली बुक से, वो लेंचो वाला जो चैप्टर है उससे आएगा, एक नेल्सन मंडेला से आएगा, ठीक है। इन चैप्टर्स को अच्छे से प्रिपेयर करना। चलो पहला क्वेश्चन आता है फोकस, व्हाट आर द बर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड इन द पोएम। कौन कौन सी बर्ड्स थी? एक ही बर्ड थी, कौन सा? क्रो, ओके। डू यू थिंक द क्रो इज ऑफन, ये कैसे क्वेश्चन देते हैं यार, पहले पूछते बाद में खुद आंसर दे देते हैं। डू यू थिंक क्रो इज ऑफन मेंशन्ड इन द पोएम? यस। Okay, what images comes to your mind when you think of crow? Dark images comes to our mind, haunted images comes to our mind, fearful images comes to our mind. देखते हैं क्या आंसर लिखा हुआ है। Generally poet talks, okay, देखिए क्या आंसर लिखा हुआ है।
मैं सेकंड और थर्ड ऐसे कर लेता हूँ ताकि हमें सेकंड और थर्ड भी मिल जाए, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, जनरली पोएट टेक्स द बर्ड्स एंड ट्रीज which are known for their beauty and good qualities like peacock। जनरली जो पोएट था वो टेक ले सकता था, क्या ले सकता था, ब्यूटीफुल पोएट्स ले सकता था, पीकॉक ले सकता था, पैरेट ले सकता था, कुकू ले सकता, मैना ले सकता था, और ट्री जो थे वो ब्यूटीफुल फ्लावर्स के साथ ले सकता था, ये सारी चीजें ले सकता था, लेकिन उन्होंने लिया नहीं। क्यों नहीं लिया? बिकॉज ही वांट टू शो दैट टू नेगेटिव मेक वन positive। He want to show us this thing, but there the Frost, but here Frost has taken totally different approach। उसने कहा बिल्कुल नहीं यार, पॉजिटिव कंटेंट से तो खुशी मिलेगी मिलेगी, लेकिन क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि हमें नेगेटिव कंटेंट से एक पॉजिटिविटी मिले? हाँ, मैं पॉसिबल है, ठीक है। देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हर एक लेक्चर में मैंने रिपीट करा है, आप जो नेगेटिव इंसिडेंट्स है ना आपकी लाइफ के अंदर, वो आपको बहुत सारी चीजें सिखाएंगे। हर एक चीज, देखो हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक हेड और एक टेल। सिमिलरली आपकी लाइफ के अंदर एक इंसिडेंट है, इसके अंदर कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है, ठीक है। पॉजिटिव आपको सिर्फ खुशी देगा, जो नेगेटिव पॉइंट्स है ना उसके अंदर भी कुछ पॉजिटिव चीजें हैं जो आप इम्बाइब कर सकते हो, जो आप सीख सकते हो। जो हर एक नेगेटिव इंसिडेंट के अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव छुपा है, आपको सिर्फ वो चीजें ढूंढनी है। ओके okay, he chooses a crow which is not often used in the poem, okay, which is not often used in the poems, which is often used in the poem, sorry, okay, which is often used in the poem। crow is a black in color and with a very harsh voice। हम कहते हैं ना क्या का कर रहे हैं, है ना, we used to say to the कोई भी irritable sound होते हैं, हम कहते हैं क्या कौवे की तरह का कर रहे हैं, ठीक है। and is believed to be a symbol of bad sign। thinking of a crow brings depressing and sorrowful pictures in our mind। मेरे दिमाग में तो haunted pictures आती है भैया, अपने तो सीधे साधे बात है, मुझे तो भूतिया फिल्में याद आती हैं। again what is a hemlock tree? hemlock tree का एक poisonous tree है। why doesn't the poet write about more beautiful trees such as maple, oak or pine? इन्होंने hemlock tree को क्यों चूज किया? वापस मैं इंडिकेशन दे सकता हूँ, तो पॉजिटिव थिंग्स गिव अस हैप्पीनेस, बट द पोएट वांट्स टू शो अस दैट देयर आर नेगेटिव कंटेंट इन योर लाइफ एंड दीस नेगेटिव कंटेंट हैव सम पॉजिटिविटी इन इट एंड वी नीड टू फाइंड इट पॉजिटिविटी। हमारी लाइफ के अंदर बहुत सारे नेगेटिव इंसिडेंट्स हैं, जरूरत हमारी क्या है, उन नेगेटिव इंसिडेंट्स के अंदर जो लेसन्स हैं, जो पॉजिटिव कंटेंट है, हमें उस पॉजिटिव कंटेंट को उठाना है। हम अपने बैड टाइम्स का ऐसे नहीं, अब बैड टाइम आ गए रोने पड़ो ना, हमें अपने बैड टाइम्स को भी खुशी के साथ जीना कि नो, this thing is going to teach me a thing, I want to do it, okay। okay, hemlock tree एक poisonous plant है with small white flowers, okay, छोटे छोटे white flowers भी होते हैं इसमें। The poet Robert Frost did not choose to use oak, maple or pine tree. Instead, he chose the hemlock tree and left all the beautiful trees present in the world। Actually, he did so to present his mood and feeling। वो अपना मूड और फीलिंग दिखाना चाहते हैं कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ, ठीक है, मैं कितना सैड महसूस कर रहा हूँ। दूसरा पॉइंट आप इसमें क्या लिख सकते हो, he want to show that two negative things, मतलब he want to show that the negative things in, यहाँ पे टू नेगेटिव नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हेमलॉक ट्री के बारे में इससे बात करी, क्रो के बारे में बात नहीं करी। he want to show us that something in that the negative incidents in our life can also bring positive impact on us। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखो आज के लेक्चर का, व्हाट डू द क्रो एंड द हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट? जॉय या सोरो? क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये? दे आर रिप्रेजेंटिंग सोरो, ठीक है। अब आप कहोगे यार अभी तो आप कह रहे थे कि सर यहाँ पे हम पॉजिटिविटी ढूंढे, मैंने कहा अभी भी हम पॉजिटिविटी ही ढूंढे, ऐसा नहीं कि हम नेगेटिव हो गए पूरे, नहीं, लेकिन ये रिप्रेजेंट पोएम के अंदर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? अरे नेगेटिविटी, सोरोफुलनेस जाहिर कर रहे हैं, ठीक है। ये जो इंसिडेंट करते हैं, जो काम करते हैं, उससे हमें पॉजिटिविटी मिलती है, उससे हमें जॉय मिलता है, लेकिन रिप्रेजेंट क्या करेंगे? सोरो को रिप्रेजेंट करें, हमारे पोएट की मूड ऑफ फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करें। जोश में आके जॉय मत कर देना यार, ये तो सीबीएसई कुछ तो गड़बड़ है, दया जॉय पकड़ लेता है। Okay, what does the dust of snow that the crow shakes off on a hemlock tree stands for? क्या है इसका आंसर? देखते हैं। The crow and the hemlock tree represent the sorrow and depression felt by the poet in the materialistic world। इस मोह माया भरी दुनिया के अंदर जो हमारे पोएट है कैसा दुख महसूस करें, इस बारे में हम बात करने जा रहे हैं। The dust of snow is the symbol of natural joy and energy। जो dust of snow वो सिंबल है किसके? नेचुरल जॉय और एनर्जी के। dust of snow हमारे हेमलॉक ट्री और क्रो नहीं, डस्ट ऑफ स्नो क्या है? जॉय और एनर्जी का प्रतीक है। हमारे हेमलॉक ट्री और वो हमारा क्रो, ये सोरफुलनेस के इंडिकेशन है, ठीक है। द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो शेक्स ऑन अ हेमलॉक ट्री मींस पासिंग थ्रू द सैड एंड डिप्रेसिंग मोमेंट। द पोएट इज एंटरिंग इनटू अ टाइम ऑफ फुल ऑफ जॉय। यानी कि वो क्या कहना चाहते हैं कि दो नेगेटिव चीजें क्या बना रही है, एक ओरे 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 पेन गिर गया, चल तो रहा है ना, मेरे पेन तो चलने लगा, पेन चल गया, ठीक है, हो जाता है काफी यार, ठीक है। तो यहाँ पे वो बेसिकली क्या कहना चाहते हैं, कुछ नेगेटिव चीज आपकी लाइफ में पॉजिटिव इंपैक्ट भी लेके आ सकते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को अब यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स बता देता हूँ। एक तो नेगेटिव वाला पॉइंट जरूर यूज करना, ठीक है। एक मटेरियलिस्टिक वर्ड के बारे में जरूर यूज करना। आप ये इंडिकेट करना है दैट देयर इज सम पॉजिटिविटी हिडन इन नेगेटिव इंसिडेंट्स, वी नीड टू फाइंड आउट इट, ओके।
कुछ लाइनें इन्हें यूज करना, आपका आंसर बहुत बढ़िया लगेगा। क्योंकि आपको पता है आंसर के अंदर क्या होता है। मेरी मैम से मैंने बात करी थी जब मैं 10th क्लास में था कि मैम मेरे आंसर्स को बेस्ट कैसे बनाऊं, तो मैम कहते हैं हमेशा अपने आंसर्स को है ना रियल लाइफ टच देने की कोशिश करो यार, ये बहुत काम आएगा। ठीक है, क्या क्या मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। एक तो टू नेगेटिव्स मेक अ पॉजिटिव, ये लाइन यूज करना। दूसरी कौन सी लाइन यूज करनी है आपको कि सॉरी दूसरी लाइन आपको यूज करनी है दैट, क्या नाम लेते हैं, दैट एवरीथिंग that there is that in every negative incident there is some positive content and we need to focus on it। ठीक है, और तीसरा आपको करना है that there is a lot of negativity around us but we need to be okay but we need to face these negativities with positive impact, okay, with a positive mindset। हमें सारी चीजों को कैसे देखना है, पॉजिटिव अप्रोच के साथ देखना है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा, मेरे कीवर्ड्स आपको हेल्प करेंगे, डेफिनेटली कह रहा हूं। विद दिस वी केम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो एंड दिस पोएम। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो यार प्लीज लाइक पे क्लिक कर देना। ठीक है, मैं हमेशा एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में ये बात कहता हूं। ठीक है, जय हिंद। चलो भैया पैकअप।